जी अंत न पावत देव सब मुन, इंद्र महाशिव जोग करी। पुन वेद बरंच विचार रह्यो, हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, गुर जोत अर्जुन माहे तरी। रामदास गुरु जग तारन को, गुर जोत अर्जुन माहे तरी। सुकाओ टल गुर सेविय, अहनिस सहज सुभाव। दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जा। होवै सिफत खसामदि, नूर अरसों कुरसों। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी। जुगो जुग अटल पतत पावन सतगुरु गरीब नवाज, गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर शोभत हो रही गुरु की संगत। सतगुरां दी गुर बख्शिश, गुर फतेह दी हाजरी आपां गुरु दरबार दे अंदर लवाइए। 10वें पातशाह महाराज साहब जियां ने खालसे नूं मर्यादा बख्शिश की है। उस मर्यादा दे विच महाराज जियां ने जिथे 101 अरदास खालसे नूं बख्शी है, उहदे विच सतगुरां ने फतेह दी दात भी 10वें पातशाह ने साडी झोली विच पाई है। जदों असीं फतेह नूं गजाउंदे हां, 2 वारी वाहिगुरू मंत्र, वाहिगुरू शब्द साडे मुख विचों निकलदा है। ते भाई गुरदास जियां ने लिखिया है, कहन लगे जैसे 68 तीरथ परस कियो, जुग 4 चरियो कैलाश रहियो। वाहिगुरू मंत्र किड्डा वड्डा है, किन्नी ताकत है। कहन लगे एक बंदा यात्रा ते जावे ते 68 तीर्थां दी यात्रा करके आवे। 68 तीर्थां दी यात्रा एक दिन विच नहीं होवेगी, कई महीने लग जाएंगे। शरीर की मशक्कत लगेगी, धन खर्चिया जाएगा। जैसे 68 तीर्थ परस कियो, 68 तीर्थां ते जाके स्नान करने। जुग 4 चरियो कैलाश रहियो, कैलाश पर्वत ते चढ़ के बैठ जावे। हुन अमृत नाम विशेष इति, एक बार जिनी वाहिगुरू कहो। जिन्हें मन विचों एक बारी वाहिगुरू कह दिता, 68 तीर्थां दा इशनान एक बारी वाहिगुरू मुख विचों निकलिया प्राप्त होवेगा। ते गुरु क्या सिखा, तेरे वास्ते महाराज ने फतेह दे विच 2 वारी वाहिगुरू शब्द दर्ज कर दिता है। एक बारी नहीं, 2 वारी असीं वाहिगुरू मंत्र जिहड़ा है जपदे हां। 10वें पातशाह का हुक्म है, आगे आवत सिंह जो पावै, वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे। ये साडे गुरु का सानू हुक्म है। आओ गुरु हुक्म नूं आपां मन्नीए, गज के प्यार नाल फतेह दी सांझ करिए। मिल के आखिए वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप संगतां ने सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज साहब जियां दे शहीदी गुरपुरब के संबंध में श्री अखंड पाठ साहब के भोग उपरंत गुरबाणी के कीर्तन शब्द आपां सरवण कीते।
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਵੱਡੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 11.5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11.5 ਸਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਪਏ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਫੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਫੱਟੀ ਨੂੰ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫੱਟੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਤੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਏ ਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਏ ਥਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਝਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਦਾਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਦੋਏ ਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਏ ਥਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਪਨਾ ਕਰਕੇ
बचन है महाराज जियां दा तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना। गुरु अर्जन देव पातशाह जी तुहाडे केड़े केड़े गुण कह के गाइए, केड़े केड़े गुण कह के दसीए। तुसीं ते इन्ने पारोपकार कीते संगतां दे उपर, सिखां दे उपर भी उन्हां पारोपकारां नूं गिणिया नहीं जा सकदा। ऐसियां दातां आप जी ने वड्डियां हन। साहिब गुरु अमरदास महाराज जियां दे ये बचन गोविंदवाल साहब की धरती ते होए। साहिब गुरु रामदास पातशाह गुरता गद्दी ते बैठे ते गुरु का चक जिसनों अज आपां अमृतसर कह दिंदे आ, इसका पहला नाम ये है। तो कह लगे इस जगह के उपर जाके गुरु रामदास पातशाह ने सेवावां शुरू कीतियां। इधरों गुरु अमरदास पातशाह ज्योति जोत समा गए। अपने नाना जी दे ज्योति जोत समाउण तो मगरों फिर गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी अमृतसर की धरती ते अपने पिता गुरु रामदास पातशाह महाराज जियां दे कोल पहुँच गए। इत्थे रहिंदियां हाले कुछ समा बतीत होया गुरु अर्जन देव महाराज जियां नूं साहिब गुरु रामदास पातशाह दे वड्डे भरा सहारी मल जी जिहड़े लाहौर विच रहिंदे सन, उन्होंने अपने पुत्र का विआह रखिया अपने घर दे विच। ते मन विच विचार आई कि विआह दे विच भरावां दा शामिल होना बड़ा जरूरी है। बाबा सहारी मल जी लाहौर तो चल के गुरु रामदास पातशाह दे कोल आ गए अमृतसर की धरती ते। आके बेनती की, कह लगे भरा जी मैं पुत्र का घर विच विआह रखिया, आप जी कृपा करके मेरे घर विच चरण पाओ, विआह दीयां खुशियां विच आम जी शामिल हो जाओ। साहिब गुरु रामदास पातशाह ने जदों बचन सुने तो सुन के कह लगे अपने वड्डे भरा नूं, कहंदे भरा जी साडा जाना उचित नहीं होवेगा। उहदे दो कारण ने। पहला कारण यह है कि संगतां दूरों दूरों गुरु घर दर्शन करन वास्ते जां सानूं मिलण वास्ते आउंदियां। हुण संगत दूरों चल के आवे, असीं अगों अपने स्थान ते मिलीए ना तो ये संगत वास्ते बड़ी परेशानी की गल होवेगी। संगत ने सानू मिलना है, सानू इत्थे संगत की हाज़री विच रहना पैना है, क्योंकि असीं गुरु नानक पातशाह की संगत के सेवादार हैं। दूजा बचन यह है जे असीं तुहाडे घरे चले भी जाइए तो संगतां जिथों जिथों पता लगेगा संगतां लाहौर विच भी आ जाणगियां। तुसीं अपना परिवार सांभोगे जां रिश्तेदार सांभोगे जां संगत सांभोगे, तुहाडे वास्ते इन्ना प्रबंध करना औखा हो जाना है। इस करके साडी बेनती ये मन लवो असीं अपनी थां ते अपना पुत्र भेज दिंदे हां। हुण गुरु रामदास पातशाह के बचन सुन के बाबा सहारी मल मन गए, कह लगे ठीक है महाराज पुत्र नूं भेज दिओ। ते सतगुरां ने वड्डे पुत्र नूं बुलाया, क्योंकि पिता के कारज पुत्र ही करया करदे न। वड्डे पुत्र नूं बुलाया, कह लगे प्रिथी चंद जी जाओ अपने ताया जी दे नाल विआह दे कारज जाके पूरे कराओ। जदों ये बचन निकलिया ना मुखों तो बाबा प्रिथी चंद के मन में लोभ आ गया कि अज तो गुरु घर में कितना चढ़ावा आउंदा मैनू पता, गुरु घर विचों किन्ने खर्चे होंदे भी मैनू पता है, किनू की देना की लैना ये सारे हिसाब किताब मेरे कोल ने। अज मैं सारियां दा मोढी हाँ, सारे मैनू पुछ के चलदे। जे मैं लाहौर चला गया तो किते महाराज ये जिम्मेवारी होर ना किसी नूं दे देन, मैं किते पिछे ना रह जावां। मन में ये सोच के पिता नूं जवाब दिता, कह लगे ना पिता जी मेरे बिना तो गुरु घर चल ही नहीं सकता, मैं होवांगा तो तां ही चल सकदा। मैनू पता किनू की खर्चा देना किदे तो की लेना है। ये तो गुरु नानक दे घर दा एक थड़ा है, इत्थे तो अगे संगतां बेअंत ने सेवा करन वाली। पर प्रिथी चंद के मन में ये गल है भी जे मैं चला गया तो मेरी जिहड़ी सेवा हुंदी है माया धन आउंदा किते हथों खिसक ना जावे। हुण जानी जान महाराज जानदे भी गल विच की है, कह लगे ठीक है नहीं जाना। दूजे पुत्र नूं बुलाया, बाबा महादेव नूं आख्या, कह लगे तुसीं जाओ। उन्हें जवाब ये कह के दिता, कहंदा महाराज पिता जी मैं तो आप नहीं विआह कराउणा, जदों मैं विआह कराउणा ही नहीं फिर मैं किसी दे विआह ते क्यों जावां। ना मैं विआह करावां, ना मैं परिवार वाला बना, ना मेरे घरे कोई समागम मैं रखना, तो ना मैं किसी दे जाना। जदों मैं ही नहीं बनना कुछ, मैं किसी दे परिवार की खुशी गमी तो की लेना है, मैनू भी जान की जरूरत नहीं है। सतगुरु कह लगे ठीक है तेरी मर्जी है। हुण तीजे पुत्र नूं बुलाया, गुरु अर्जन देव पातशाह की वारी सब तो मगरों आई, उमरा भी कोई बहुती वड्डी नहीं है। फिर महाराज ने आख्या, कह लगे पुत्र तुहाडे ताया जी आए, जाओ लाहौर विच विआह दे कारज करो।
एक बारी ये नहीं आखिया भी मेरी उम्र छोटी है, मैं किवें विआह दे कारज कर सकदा, मैं की करांगा। हथ जोड़ के आखिया सत बचन तुहाडा हुक्म है, असी जान वास्ते तैयार हाँ। जदों महाराज मत्था टेक के तुरन लगे तो गुरु रामदास पातशाह ने फिर एक परख पा दी। परख की पाई है, कहन लगे पुत्र चले तो हो, पर एक बचन बड़े ध्यान में याद रखना, जिन्ना चिर असी बुलाइए ना उन्ना चिर लाहौर तो वापस नहीं आना, उत्थे ही बैठे रहना। उत्थे अपनी सरां है, वो सरां दे विच बैठ के धर्मशाला विच बैठ के संगतां नूं उपदेश देना। तो सतगुरां ने आख्या सत बचन जी ये भी बचन मन्निया जाएगा। जदों ये बचन मन के घर विच गए ना तो माता भानी जी नूं पता लगा भी दो वड्डे पुत्रां ने जवाब दिता, तो तीजे पुत्र ने बचन मन्निया ये गुरता गद्दी नूं संभाल लवेगा। माता जी बड़े खुश होए तो माता भानी दे मुखों बचन निकलिया, पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ये गुरु रामदास पातशाह दे बचन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की बाणी विच ये असीस माता भानी जियां ने दिती अपने पुत्र गुरु अर्जन देव पातशाह। पुत्र तू अज बचन मन्निया अपने पिता सतगुरु का, इत्थे वड्डे छोटे की गल कोई नहीं है, इत्थे ते बचन मन्नन वाला प्रवान हुंदा। तू बचन मन्निया, मैं मन में जानिया भी गुरु नानक साहब की गुरता गद्दी नूं घर विच रख लवेंगा। तैनूं ये असीस है साडे वल्लों कि तैनूं परमात्मा का नाम कदे भी भुले ना। एहो जी असीस दिती है। तत्ती तवी ते बैठे हुए गुरु अर्जन देव पातशाह अपनी माता की असीस दे नाल तत्ती तवी ते बैठिया भी आखदे पै तेरा किया मीठा लागे। ये असीस है माँ बाप की। असीसां लगदियां ने। गुरु रामदास पातशाह ने लिखिया गुरबाणी दे विच कहन लगे, देहो सज्जन आसीसड़ियां जो होवै साहिब स्यों मेल। किसे रब दा नाम लैण वाले, बंदगी वाले, किसे चढ़दी कला वाले, उच्चे जीवन वाले दी जे असीस भी मिल जावे तो कहन लगे उस असीस दे नाल ते परमात्मा प्राप्त हो जाता है। ये दुनिया दीयां की वस्तुआं ने जिहड़ियां असीस दे नाल प्राप्त ना होण। तो पहला समा सी ना, बच्चे अपने माँ बाप के पैरीं हथ लाउंदे, भावें कोई नौह है भावें कोई पुत्र है, तो माँ बाप उन्होंने बड़ियां बड़ियां असीसां दिंदे ते असीसां लैके उन्होंने भी संतोख, उन्होंने भी सदक प्राप्त हुंदा। पर अज समा बदलिया। सूट में किते वट ना पै जावे, मैं क्यों किसे अगे झुकां, मैं किसे दे पैरीं हथ क्यों लावां, मैं किसी को नमस्कार क्यों करा। ये भावना बन गई है। दूरों ही हैलो हाय, बस दूरों ही हाथ जोड़ के हो गया। असी दूजियां दा सभ्याचार अपने उपर लिया के लागू कर लिया। गुरु मर्यादा, गुरु हुक्म, गुरु बाणी तो असी वंचित हो गए, दूर हो गए। ये साडे विच घाट आ गई है। अज दे समय दे विच माता जियां ने असीस दिती, पुत्रा तैनूं रब दा नाम ना कदे भुले। असीस लैके चल पे, लाहौर चले गए। हुण विआह दा काम ते 8-10 दिनां विच हो गया, पर हुण पिता दे बचन ने भी जिन्ना चिर सदिए ना तुसीं आउणा नहीं। 1 महीना लंघ गया, 2 महीने लंघ गए, 3 महीने लंघ गए, गुरमुखो 1 साल लंघ गया लाहौर दे विच रहिंदिआं। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जियां रोज़ उड़ीकदे ने, अज सुनिया आवेगा। भाई संतोख सिंह ने लिखिया है कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी चुबारे दे उपर चढ़ जाते, उपरली अटारी दे सब तो उपरले कोठे दे उपर। तो जिहड़ा अमृतसरों राह आउंदा सी ना, उहनूं वेखदे रहिंदे भी अज कोई सिख आवेगा, मेरे पिता दा भेजिया होया कोई अज आवेगा मैनूं लैण वास्ते। जदों कोई नहीं पहुँचिया, फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी विच लिखिया कि मैं पिता जी नूं याद करावां कि इत्थे बैठा होया। गुरमुखो शब्द हज़ारे की बाणी पढ़ते हो ना, शब्द हज़ारे की पहली पौड़ी महाराज ने लिखी है, मेरा मन लोचा है गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई। चातरक नाम बबीहे का है कि जिमें बबीहा स्वांती बूंद नूं तरसदा तो वह तड़फदा है। गुरु रामदास पातशाह मेरी इस वेले हाल तो उस बबीहे वर्गी है, मैं तुहाडे दर्शनां तो तरसदा पिया। चिट्ठी आ गई अमृतसर। हुण जिहड़े ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ने यह गल कही सी भी गुरु घर के काम मेरे बिना चल नहीं सकते। जदों चिट्ठी पढ़ी तो वो मन में फिर आ गया भी किते निक्का भरा अगे ना लंघ जाए। इन्ने सोहने बचन लिखदा, गुरबाणी लिखदा, चिट्ठी जेब विच पाई ना कर दिती। दूजी चिट्ठी फिर आई, फिर जेब विच पाई ना कर दिती।
जदों तीजी चिट्ठी पाई गुरु अर्जन देव पातशाह ने सिख नूं आखिया जदों गुरु रामदास पातशाह संगत विच बैठे होणगे उन्हां दे हत्थां विच लिजा के चिट्ठी दे। इसे तरह होया प्रसंग। ये साखियां गुरमुखों बड़ियां बड़ियां लंबियां ने पर अपने कोल समा सीमित है। सतगुरां दी शहीदी दा प्रकरण आपां सरवण करना है। जदों तीजी चिट्ठी महाराज दे कोल पहुंची तो उहदे विच लिखिया है घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता हुण कद मिलिया प्रे तुद भगवंता। जदों ये बचन पढ़े तो सतगुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज दे नेत्र भर आए। साडे पुत्र दा इन्ना प्यार साडे नाल ते साडा इन्ना बचन मन्निया भी इन्ना तड़फदा होया भी उत्थे बैठा होया साडे बचन नूं मनन वास्ते। उसे वेले बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास जी नूं भेजिया जाओ जाके लैके आओ। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं 1 साल पिछों लाहौर तो लियांदा गया तो जदों आए अमृतसर की धरती ते आउंदियां ही गुरु रामदास पातशाह ने अपने पुत्र नूं गुरता गद्दी ते बिठाया। गुरता गद्दी बाबा बुढ़ा साहब जी ने तिलक लाया गुरता गद्दी दा। गुरु रामदास पातशाह ने मत्था टेकिया परिक्रमा कीतियां नाल ही बचन लिखिया कहन लगे पुत्र चिट्ठी ते एक आई है उहदे थल्ले अंक तुसी 3 पाया ये कारण की है। तो फिर महाराज है तो जानी जान पर सिखां विच बचन भी तो प्रगट करना चाहुंदे। फिर गुरु अर्जन देव पातशाह ने दसिया कहन लगे पिता जी चिट्ठियां भी 3 ही पाईयां तुहाडे कोल एक पहुंची हो सकती है पर मैं चिट्ठियां 3 ही पाईयां सन। फिर वो 3 चिट्ठियां पृथ्वी चंद की जेब दे विचों कढ़ाइयां उहदे कमरे की तलाशी करके। जदों 3 चिट्ठियां प्राप्त होईयां फिर गुरु रामदास पातशाह ने आख्या पुत्र जी गुरु घर की मर्यादा यह है गुरबाणी उहदी दर्ज होवेगी जिहड़ा गुरता गद्दी ते बैठा होवेगा। ये जिहड़े 3 शब्द ने 3 पौड़ियां ने ये तुसी गुरता गद्दी बैठण तो पहला उचारियां ने। हुण इहदी चौथी पौड़ी भी लिखो ताकि शब्द भी संपूर्ण हो जाए और इस वेले तुसी गुरु भी बन गए हो। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखिया भी जाए। फिर ये बचन मन के गुरता गद्दी ते बैठदियां साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह ने फिर मुखों बचन लिखिया भाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी घर मैं पाया। ये बचन चौथी पौड़ी का उन्होंने लिख के शब्द हज़ारे का पहला शब्द संपूर्ण किया अते गुरता गद्दी ते सतगुरु पातशाह जी बिराज गए। हुण गुरता गद्दी ते बैठे ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ भी मेरे बिना गुरु घर चल ही नहीं सकता मैं सारी आमदन का खर्चे का मेरे कोल प्रबंध है। हुण वो किवें जर सकता सी भी जिहड़ी चीज़ मैनूं मिलनी चाहिए है भरा नूं मिल जावे। पहलां ते बाबा पृथ्वी चंद ने गुरु रामदास पातशाह नाल झगड़ा किया महाराज ये गलत किया मैं वड्डा मैं जिम्मेवार। झगड़दियां गल इत्थों तक बड़े कबूल बोले। गुरु रामदास पातशाह ने वह भी बचन लिखे गुरमुखो गुरबाणी दे विच महाराज ने लिखिया काहे पूत झगड़त हो संग बाप। ये बचन लिखिया महाराज ने पुत्रा क्यों झगड़ा करदा अपने पिता दे नाल। ये बचन नहीं उन्होंने चंगे लगे। गुरु रामदास पातशाह दे ज्योति जोत समा गए। हुण अपने भरा दे नाल वैर करदा वैर करदियां करदियां वैर इन्ना वध गया भरा भी खत्म हो जाए भरा की संतान भी खत्म हो जाए। सो अपनी माया दे हंकार दे विच आके गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं मारन वास्ते की किया गया किसी सपेरे नूं कह के सप लिया गया जरीला सप लैके आ बच्चे नूं डंग मारेगा बच्चा मर जाएगा फिर ये गुरता गद्दी किनूं देणगे मैनूं मिलेगी। वो सप नूं पातशाह ने सरी तो फड़ के गुरु हरगोबिंद पातशाह ने मार दिता। फिर एक ब्राह्मण लिया गया उन्होंने आख्या दही दे विच जहर पा के बच्चे नूं खिला दे पर वो दही वाला पर्दा फाश भी हो गया कामयाबी नहीं मिली। फिर एक दाई नूं लिया गया आख्या कि इसनूं दुध पियाउण लगिया जहर इहदे मूँह दे विच ला दे मर जावे। वो दाई नूं भी गुरु हरगोबिंद पातशाह जियां ने अपने हत्थां दे नाल इस संसार तो उसका कूच करवा दिता उसकी मौत हो गई। जदों ये सारे यत्न कामयाब नहीं ना होए तो संगत में इस गल का पता लग गया भी ताया ही अपने भतीजे नूं मारना चाहुंदा कदे सप लैके आउंदा कदे जहर लैके आउंदा। जदों रौला पै गया तो हुण अमृतसर छड्ड के जाना उच्ची बांह दे विच उच्ची बांह करके गली दे विच आखन लगा इन्हां लोकां ने और गुरु अर्जन साहब ने मेरे ते इल्ज़ाम लाया मैं कीता ते कुछ नहीं पर हुण मैं करके विखावांगा
मेरे कोल बड़ी माया है, मैं अफसर खरीद लैने ने, मेरे कोल बड़ी पहुँच है, मैं वजीर खरीद लैने ने, मैं बादशाह की ताकत के नाल गुरता गद्दी खोवांगा। इन्नी गल कह के जहांगीर के दरबार में चला गया। जाके आखिया साडी गुरता गद्दी मैनू मिलनी चाहिए है, मेरे भरा नूं मिल गई है, मैनू गुरता गद्दी दवाई जावे। बादशाह ने सारा केस सुनिया, सुन के उन्हें फैसला किया, कह लगा पृथ्वी चंद मैं गुरता गद्दी ते तैनू नहीं दवा सकता, ये तुहाडे पिता जी आप दे के गए ने, पर मैं तैनू दो पिंडां दा पटा लिख दिंदा, दो पिंडां दी जगीर तैनू दे दिंदा। एक पिंड का नाम है हेहर, एक पिंड का नाम है केदर। ये दो पिंड सन। 14,500 विगा जिहड़ी जमीन सी ना, उहदी सनद लिखी गई, उहदा पटा लिखिया गया। 14,500 विगा बादशाह ने बाबा पृथ्वी चंद नूं दिता भी जगीर लै ला, पर मैं गुरता गद्दी नहीं तैनूं दवा सकता। घरे आ गया, घर वाली ने अगों झगड़ा किया, कहन लगी जमीन ते लै आंदी, पर लोकी मत्था ते नहीं ना आपां नूं टेकणगे, अपना सत्कार नहीं किसी ने करना, जगीर दा की करेंगा जे मान सन्मान ही ना मिलिया। हुण उत्थे लिख के दे आया भी मैं भरा नाल झगड़ा नहीं करांगा, मैनूं जमीन मिल गई है, मैं गुरता गद्दी चों हिस्सा नहीं मंगांगा। तो शैतानी दिमाग चलाक लोग जिहड़े नवें तो नवां राह लभ लैंदे, थोड़े चिर बाद इन्हें कचहरी विच फिर केस पाया। केस ये पा दिता कि मेरे पुत्र नूं गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपना पुत्र मन्निया सी, अज उहदे घरे अपना पुत्र हो गया तो मेरे पुत्र नूं परे कर दिता, इस करके मेरे पुत्र नूं भी अद्धा हिस्सा दिता जावे, जिन्ना गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं मिलना उन्ना मैनूं भी उहदे विचों अद्धा मेरे पुत्र नूं मिले। हुण ये गल दा केस लवाया, कहण तो भाव भी पैर पैर ते इसने ये सारा कुछ जिहड़ा सी ना उलिखिया है। पर गुरु अर्जन देव पातशाह की शहीदी का कारण कला भरा का वैर नहीं है। गुरमुखो अज भी भरावां दे जमीन तो जायदाद तो घर बार तो वैर पैंदे ने, अज किहड़ा भरा भरा का वैरी नहीं हुंदा, पर किसी नूं मरवा देना ये गल पूरी ढुकदी नहीं है। दूजा कारण यह है कि लाहौर तो चलिया होया एक वजीर जिहदा नाम है सो दुनी चंद, जिहदी लड़की का रिश्ता महाराज साहब जियां ने जदों उसने तोरिया ना रिश्ता दे के वजीरां नूं, आखन लगा कि ये जिहड़ा रिश्ता है जिवें दी मेरी कुल है, जिवें दी मेरी जात है, जिवें दा मेरा उच्चा खानदान है, इस तरह का कोई जवाई कोई घर लभ के मेरी लड़की का रिश्ता करके आओ। तो वो जेड़े उस वेले दे लागी सन वो चल पे, रिश्ता लभदियां कई शहरां विचों हो के चल के ते फिर जो अमृतसर की धरती ते आए, उन्होंने गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी बड़े सोहने लगे, उच्चा खानदान ते बहुत ज़्यादा धन पदार्थ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इन्हां लागियां ने रिश्ता कर दिता गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं। जाके दसिया उस वेले कि तेरी लड़की का रिश्ता चंदू असी कर आए हैं। जदों चंदू ने यह गल सुनी तो मन दे विच हंकार लैके आखन लगा किथे मोरी ते किथे चुबारा, तुसी चुबारे दी इट मोरी नूं लाई है, ये ठीक नहीं कीता, पर की कीता जा सकदा, हुण जो तुसी कर आए हो वो मनना पवेगा। सो ये गल सुन के संगतां सिखां ने चिट्ठी लिख के अमृतसर की धरती ते भेजिया, महाराज ये कहंदा गुरु घर मोरी है, मैं चुबारा, इस हंकारी का रिश्ता ना लिया जाए। तो सतगुरां ने रिश्ते तो ना कर दी। जदों रिश्ते तो ना की, हुण ये जिहड़ा वजीर है ये भी मन दे विच सतगुरां दे प्रति वैर रखन लग पिया कि मेरी लड़की का रिश्ता महाराज ने मोड़िया है, मेरी शान दे खिलाफ ये काम होया है। हुण यतन ये भी करदा है कि मैं महाराज नूं किसी ना किसी तरह जां मनावां जां मैं शहीद कर दियां। पर गुरमुखो जे आपां इतिहास नूं पढ़ीए परचोलीए तो विचार करिए ना, तो कला कारण ये भी नहीं बन सकता भी किसी का रिश्ता मोड़िया जाए तो वो किसी को शहीद कर देवे। अज भी असी दुनियादारी में रहिंदे हाँ, अज भी रिश्तियां की ना हुंदी है, जुड़ते ने भानियां वजदियां बड़ा कुछ अज भी हुंदा, पर किसी को कतल कर देना ये गल्लां पूरियां ढुकदियां नहीं। ये दो कारण ने सतगुरां दी शहीदी दे नेड़े लगन दे, एक तो भरा वैर करदा है, एक समय का वजीर वो वैर करन लग पिया भी रिश्ता मोड़िया। तीजा वड्डा कारण जिहड़ा है सतगुरां दी शहीदी दा वो कारण ये विद्वानां ने लभ्या है कि जिहड़ा बादशाह अकबर है ना गुरमुखो तख्त ते बैठा, तो बादशाह अकबर अपने पुत्र सलीम नूं राज नहीं देना चाहुंदा।
क्योंकि सलीम उहदा जिहड़ा पुत्र है वो शराब पींदा है तो व्यभिचारी है, विकारी बंदा, विकार भोगदा। हुण अकबर बादशाह के मन में ये गल है भी इन्नी मेहनत नाल कमाया राज मैं अपने अयाश पुत्र नूं ना देवां, जे मैं दे दिता है राज गवा देगा। उसने राज भाग अपने पोतरे नूं खुसरो नूं देण दा विचार किया भी खुसरो नूं राज दिता जावेगा। हुण ये जिहड़ा पुत्र सी ना सलीम, जिन्हों अज आपां जहांगीर दे नाम दे नाल याद करते हैं, जहांगीर दा पहला नाम सलीम है। ये फिर भजिया एक पीर है जिहड़ा दखण दी धरती ते रहिंदा, उस पीर दे अगे जाके तरला किया मैनू किवें ना किवें राज भाग दवाया जावे, मेरे पिता नू मनाया जावे। शेख सरहदी इहदा नाम है पीर दा, ते पीर जिहड़ा है वो गुरु घर दे नाल बड़ी ईरखा करदा। ਉਹਦੇ मन में इन्नी ईरखा है भी गुरु नानक पातशाह का घर बिल्कुल बंद होना चाहिए, इन्नी ईरखा दे नाल भरिया। जदों बादशाह के पुत्र ने आख्या मेरी सिफारिश करके मैनू राज दवा, इन्हें उस वेले कागज़ के उपर लिखाया शेख सरहदी ने, कहन लगा लिख के दे जे मैं तैनू राज दवावां ते तू इस्लाम नू वधाउण वास्ते की करेगा। तो सलीम कहन लगा भी जो तू कवेगा ना मैं वो करांगा। जदों ये गल कही उस वेले फिर शर्त रखी, कहन लगा गुरु नानक साहब का घर जिहड़ा है वो इस्लाम नूं वधण तो बहुत भारी वड्डी रुकावट बनिया होया है। भोले भाले मुसलमान सिख बनते जा रहे हैं, जे तू वो गुरता गद्दी बंद करावेगा मैं तैनू राज दिवाउण दी सिफारिश करदा। कहन लगे सलीम ने यह गल मन लई, मैनू राज दवा जिवें तू कवेगा मैं उवें कर देंगा। राज भाग अकबर नूं कह के सलीम नूं दवाया। सलीम तख्त ते बैठ के ते उस वेले फिर जहांगीर दे नाम दे नाल प्रसिद्ध होया, तख्त दे उपर बैठ के राज करदा है। पर गल ते हाले चेते है ना मैनू किस शर्त ते राज मिलिया। हुण महाराज दे उपर बहाना ला दिता, महाराज बागियां नूं पनाह दिंदे ने, कदे किसे नूं पनाह दिंदे ने, बड़ा लंबा इतिहास है। फिर इस बादशाह जहांगीर ने बहाने नाल गुरु अर्जन देव पातशाह नूं लाहौर दे विच बुलाया और महाराज ते जानदे सन भी अगला समा किस तरह का है, की भाना वापरना है। ते सतगुरु पातशाह महाराज जी उस वेले गुरु हरगोबिंद महाराज नूं सारियां जिम्मेवारियां दे के पंजां सिखां दी निगरानी दे विच अते पंजां सिखां नूं नाल लैके भाई जेठा, भाई लंगा, भाई विधिया, भाई पैड़ा वर्गे सिख नाल लैके महाराज लाहौर दे विच गए। बादशाह दे कुछ सवाल होए गुरु अर्जन देव पातशाह दे नाल, उन्हां सवालों का जवाब गुरु अर्जन देव पातशाह ने दिता। फिर बादशाह ने अगला सवाल ये किया कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच मुहम्मद साहब की तारीफ लिखी जाए। महाराज ने ना कर दी। इत्थे किसी बंदे की जां बादशाह की सिफत नहीं हो सकती, किसी पैगंबर की सिफत असीं अपने कोलों नहीं कर सकते। ये तो अकाल पुरख का जो हुक्म है वो असीं लिखिया। फिर दूजा बचन ये होया मेरे दस्खत इस ग्रंथ उपर किए जान, महाराज ने ना कर दिते। दुनिया ते आउण जाण वाली है पर यह साडा ग्रंथ जुगो जुग अटल है, इहदे ते किसी दे दस्खत नहीं होणगे। ये गल्लां सुन के बादशाह चुप कर गया। चंदू नूं बुला के कन विच आखिया भी इन्हां नूं शहीद किया जाए और तसीहे दे के शहीद किया जाए। इन्नी गल कह के जदों गुरु अर्जन देव पातशाह कचहरी विचों बाहर निकले, बाहर निकलदियां नाल ही चंदू दीवान ने अपने सिपाहियां नाल घेरा पा के गुरु अर्जन देव पातशाह नूं अपनी हवेली विच लै गया। 5 सिख भी नाल ने, 5 सिखां नूं ड्योढ़ी विच कैद किया। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं अगे हवेली विच लिजा के कैद किया। बादशाह सच्चा होने वास्ते भी मैनूं नहीं पता, ये गल दुनिया में पता लग जाए। आप अगले दिन हाथी ते चढ़िया तो फौज लैके लाहौर तो अगे नूं चला गया, कसूर नूं निकल गया, जां आपां कह लीए काबल नूं चला गया। भी दुनिया आखे भी बादशाह नूं ते पता ही नहीं, उहदे मगरों ही जो होया वो होया। पर असल में आप ही कह के गया भी इन्हां नूं शहीद करना है। चंदू दीवान ने महाराज जियां नूं पहलां सजा ये दित्ती। आपां ते बचन ये पढ़दे हैं ना भी महाराज नूं तत्ती लोह ते बिठाया। ये तो अखीरले तसीहे ने। पहला सजा ये मिली सी जे ये नहीं मनते तो इन्हां दा रोटी ते पानी बंद किया जाए। रोटी पानी बंद रहा। जदों वेखिया भी महाराज हाले भी उस तरह ने, कोई फर्क नहीं है, चढ़दी कला दे विच ने, ते फिर आखिया भी तत्ती रेत करके कड़ाहियां दे विच वो तत्ती रेत शरीर उत्ते पाई जाए। दूजे दिन का यह फैसला सी।
दूजे दिन तत्ती रेता कर करके शरीर ते पाई जाती है। जिथे जिथे वो रेता पैंदी है शरीर ते फलूए हो जाते, मास उठ पैंदा है। ऐसियां दर्दनाक ये सजावां दिंदा। तीजा दिन चढ़िया, जदों वेखिया महाराज नहीं मनते पै, फिर इस चंदू ने कहन लगे, तीजे दिन फिर हुक्म चाड़िया, कहन लगा पानी का वड्डा देगचा उबाल के उहदे विच इन्हां नूं बिठाया जावे। पानी के देगचे विच बिठाए गए। पानी के उबलन दे नाल सारा शरीर फुल गया, शरीर के उपर जख्म हो गए, छाले पै गए। ये सारियां सजावां जेठ के महीने विच अत्यंत गर्मी वाले महीने विच चंदू दे वल्लों दित्तियां जा रहीआं। जदों देखिया भी महाराज हाले भी अडोल ने, मेरे कहने विच जां मेरे डर विच नहीं आए, अगले दिन फैसला यह कीता इन्हां नूं तत्ती तवी ते बिठाया जाए। तत्ती तवी बाल के उहदे थल्ले लकड़ां दी अग बाल के गुरु अर्जन देव पातशाह नूं उस तत्ती तवी ते बिठाया। महाराज बैठे हुए तत्ती तवी दे उपर बचन करदे, तेरा किया मीठा लागै हरनाम पदार्थ नानक मांगै। ये बचन पढ़दियां होया समाधि ला के बैठे। इन्ने चिर नूं साईं मियाँ मीर जी दर्शन करने वास्ते आ गए। मत्था टेक के आख्या, महाराज एडा भयानक साका आप जी वरताउंदे पए हो, मैनू हुक्म करो, मैं भावें आप भी मुसलमान हाँ, राज भी भावें मुसलमानां दा, मैं सारे खत्म कर देवां। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे, साईं मियाँ मीर जी नेत्र बंद करो। जदों नेत्र बंद किते, महाराज ने विखाया बेअंत शक्तियां हाथ जोड़ के गुरु अर्जन देव पातशाह दे अगे खलोतियां होईयां। महाराज तो आग्या मंगदियां पईयां, सतगुरु आग्या दिओ, इन्हां मुगलां नूं इन्हां दे राज दे समेत खत्म कर दईए। महाराज ने कौतक विखा के आख्या, साईं मियाँ मीर जी असीं भी समर्था रखदे हां, पर यह रब दा हुक्म है, ये असीं मनदे पए हां, तुसीं भी उहदे हुक्म दे विच रवो। नाले जिहड़ा असीं बचन लिखिया ना सुखमनी साहब दे विच, ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक, ज्यों बसदा को खोदै कोऊ चंदन लेप। जदों असीं अमृतसर दी धरती ते बचन लिखदे पए सी सुखमनी साहब दा, तुसीं उदन सवाल कीता सी, महाराज इहो जिहा ब्रह्म ज्ञानी कोई हो सकदा जिहदा धीरज धरती वर्गा होवे। उस बाणी दियां पंक्तियां दे असीं इत्थे अर्थ तत्ती तवी ते बैठ के करदे पए कि साईं मियाँ मीर जी जो असीं गुरु ग्रंथ साहब दे विच लिखिआ वो बिल्कुल सच्चाई है। इस तरह के ब्रह्म ज्ञानी भी दुनिया में संसार दे विच ने। ये बचन महाराज साहब जियां ने उत्थे कौतक करके विखाए। महाराज साहब जियां नूं मत्था टेक के साईं मियाँ मीर कहंदे चले गए। फिर रात नूं इस चंदू दीवान दी नौं जिहड़ी है वो महाराज दे वास्ते मिठे पानी का गड़वा भर के लै आई। सतगुरां दा शरीर सड़िया पिया तत्ती लोह दे नाल आके बेनती की, महाराज मैं तुहाडे सिख दे पुत्री हाँ, सिख दे घरे पैदा हुई, पर मेरा इन्हां चंडालां दे घरे विआह हो गया, मेरा इहदे विच कसूर कोई नहीं है। मैं आप जी दे वास्ते जल लैके आई हाँ, आप जी अंगीकार करो। मैं अपने जिहड़े गहने मेरे पेकिਆਂ ने पाए सन वो सिपाहियां नूं रिश्वत के रूप दे विच मैं दिते कि मैनूं गुरु अर्जन देव पातशाह दे नाल मिलन दिता जाए। तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, तेरी सेवा प्रवान हुई है, समा आवेगा ये ठंडा मिठा जल संगतां विच वरतिया करेगा, पर ये चंदू दे घर दा असीं पानी नहीं पीना। असीं ये बचन कीता है उहदे घर दा असीं अन्न पानी ग्रहण नहीं करना है। जदों ये बचन सुनिया फिर हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज संसार दा धर्म है कि लड़की जिहड़ी है डोली विचों बैठ के पेके घर तो सहुरे घर आउंदी है,